अक्सर हम घर के अंदर की चीजों का वास्तु करते हैं और कभी सोचते ही नहीं कि घर से बाहर भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो हमारे लिए बहुत बड़े ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दे। आज मैं आचार्य प्रीति सिंगल फ्रॉम वास्तु की बात करने वाली हूँ उन सारी चीजों के बारे में जो आपके घर के बाहर होते हुए भी आपकी लाइफ पर एक खास इम्पैक्ट छोड़ती हैं। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये इस तरह का वास्तु दोष क्रिएट करती हैं कि आप घर के अंदर का वास्तु कितना भी ठीक कर लें, जब तक आप उन चीजों को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप उस ऑब्स्टिकल से या उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएंगे जो कि वो बाहर रखी हुई चीज आपको दे रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका घर हाईवे पर है तो हाईवे पर बहुत हाई स्पीड से ट्रैफिक मूव होता है जिससे कि एक स्पेस एलिमेंट क्रिएट हो जाता है और वो एलिमेंट आपको हमेशा आपके घर एक ऐसी एनर्जी भेजता है कि आपको लगता है कि आप यहाँ पर कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप जब कहीं दूर चल जाकर कहीं विदेश में बसेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपको आपके शहर में ग्रो होने नहीं देती और बाहर आप जा नहीं पाते हैं। तो इस तरह का ऑब्स्टिकल जो है वो आपके घर के बाहर या आपके घर हाईवे पे बना होने की वजह से आता है। सेकंड आता है, अगर आपके घर के बाहर फ्लाईओवर या कोई ब्रिज आ गया है। इस केस में क्या होता है कि अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है और उसके सामने कोई ब्रिज या फ्लाईओवर आ गया है तो वहां पर अर्थ एलिमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे कि नॉर्थ की जो अपॉर्चुनिटीज वाली एनर्जीज हैं वो आना बंद हो जाती हैं और आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं। आप अपने करियर में आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पाते। तो इस तरह से आपके घर के सामने अगर इस तरह का कोई ब्रिज या फ्लाईओवर आ गया है तो ट्राई करें आप अपना घर चेंज कर लें, क्योंकि इस वास्तु दोष का कोई भी रेमेडी नहीं है। अगर कोई आचार्य या कोई वास्तु एक्सपर्ट आपको कहता है कि इसकी ये रेमेडी है तो आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें, क्योंकि आप इतने बड़े फ्लाईओवर के इम्पैक्ट को किसी भी रेमेडी से नहीं हटा पाएंगे। इसके बाद आती है वाटर बॉडीज। ये कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि आपके घर के आसपास कोई वाटर बॉडीज तो नहीं है, और अगर है तो वो किस डायरेक्शन में है। अगर वो वाटर बॉडीज आपके नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक कहीं हैं तो चल जाएगी, वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। पर लेकिन अगर यही वाटर बॉडीज आपके घर के साउथ ईस्ट साउथर्न डायरेक्शन में हैं तो वो आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देगी। ये आपके घर में जो फायर एलिमेंट है उसको वीक कर देगी और जिससे कि कैश फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा। तो इसलिए हमेशा घर लेते हुए आपको ये देखना है कि कोई वाटर बॉडीज आपके घर के आसपास से तो नहीं गुजर रही है, और गुजर रही है तो कितनी पास है या कितने अमाउंट में और कितनी इंटेंसिटी से वो वाटर फ्लो हो रहा है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कि आपका घर किसी टी हिट पर तो नहीं है। टी हिट यानी कि एक ऐसी रोड जो कि आपके घर के किसी भी साइड से बिल्कुल आकर खत्म हो जाती है और या तो अपनी राइट और लेफ्ट में मुड़ जाती है। तो सामने से आने वाला ट्रैफिक या तो राइट चला जाएगा या लेफ्ट मुड़ जाएगा, और पर जब वो सामने से आ रहा होगा तो उसका फेस आपके घर के किसी भी साइड पर हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई रोड आती है तो उसको हम टी हिट बोलते हैं और इसके भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ये जिस जोन में ये टी हिट पड़ता है उस जोन को ओवर एक्सटेंडेड कर देता है और जिससे कि वो जोन का एट्रीब्यूट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो टी हिट वाले घरों से बचें। कभी भी घर लेते हुए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो घर किसी टी हिट पर ना आ रहा हो, और अगर आ रहा है तो वो टी हिट किस जोन में आ रहा है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर आप घर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, टी हिट के साथ ही आपको रहना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट उसको ट्रीट करा लें। ट्रीट कराने से उसकी नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाती है पर जाती नहीं है। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपके घर के आसपास कोई शमशान तो नहीं है। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आपके घर के आसपास है तो इसके भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से हम आपको बिल्कुल भी नहीं बचा सकते, क्योंकि घर के आसपास शमशान होने से एक ऐसी डिस्पोज ऑफ की एनर्जी आपके घर के अंदर आती है जो कि अंदर ही अंदर से आपकी बॉडी को खोखला कर देती है। कोई ना कोई बड़ी बीमारी का आप शिकार हो जाते हैं और इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल को फेस करते हैं और कहीं ना कहीं इसी एक चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर तो नहीं आ रहा है। जी, मंदिर से भी आपको नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो सकती है।
क्योंकि मंदिर एक ऐसी एक्टिविटी है, वहां पर हजारों लोग प्रेयर करते हैं और वहां पर जो भगवान जिनकी की हम पूजा करते हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। उनसे इतनी हाई पावर में एनर्जी फ्लो हो रही होती है कि अगर वो मंदिर वाली एक्टिविटी हमारे किसी नेगेटिव कॉर्नर की साइड आ जाती है, यानी कि अगर साउथ साउथ वेस्ट में हमारे मंदिर आ जाता है, तो वो एक डिस्पोज ऑफ की एनर्जी में चेंज हो जाती है। इतनी हाई पावर जब डिस्पोज ऑफ एनर्जी में चेंज होती है तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को ही डिस्पोज ऑफ करती है। सबसे पहले तो वो आपके करियर को डिस्पोज ऑफ करेगी और फिर धीरे धीरे वो ही इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर आना शुरू हो जाएगा। तो अगली बार घर लेते हुए इन सारे पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर इनमें से अलग कोई और चीज है जो कि आपको परेशान करती है, आपको लगता है कि मैंने उस चीज का जिक्र नहीं किया इस वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं कि हमारे घर के पास ये चीज है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर आएगा, तो मैं उसको जरूर आंसर करूंगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।